नमस्कार। भारत में लोकतांत्रिक लड़ाई चल रही है और उधर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के युद्ध में अब ईरान भी कूद पड़ा है। भारत की बात करें तो यहाँ चुनाव प्रचार जोरों पर है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भाजपा का संकल्प पत्र भारी दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे लगभग तय ही माने जा रहे हैं। लोग और राजनीतिक पार्टियां भी अच्छी तरह जान चुकी हैं कि अप्रत्याशित कुछ भी होने वाला नहीं है। पर हाँ, ईरान इजराइल लड़ाई लंबी छिड़ गई तो चुनाव के बाद भारत में तेल जरूर महंगा हो जाने की उम्मीद है। तेल यानी पेट्रोल और डीजल। दरअसल पिछली 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमला कर दिया था, जिसमें 2 बड़े अफसर मारे गए थे। ईरान ने तकरीबन 13 दिन बाद इजराइल पर सीधा हमला किया। इजराइल को इसमें कोई अचरज नहीं है, क्योंकि वह सीरिया पर हमले के बाद ईरान के इस हमले की राह तक ही रहा था और इस हमले को नाकाम करने की अमेरिका, फ्रांस और इजराइल ने पूरी तैयारियां कर रखी थी। इजराइल का दावा है कि सीमा के बाहर ही हमले को नाकाम कर दिया गया, जबकि ईरान अपनी रणनीति को सफल बता रहा है। बहरहाल तेल को लेकर दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा चिंता हो गई है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका को भी चैलेंज दिया था कि इस बार इजराइल का साथ दिया तो परिणाम भुगतने होंगे। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ सकती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर भारतीयों की जेब पर भी पड़ सकता है। ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला करने से एक दिन पहले ओमान की खाड़ी में हॉर्मुज पास से गुजर रहे एक जहाज को कब्जा कर लिया था। आपको बता दूं कि दुनिया में 20% तेल की सप्लाई इसी पास से होकर गुजरती है। यहाँ ईरान की कई सौ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें तैनात है। दोनों देशों में विवाद बढ़ा तो इजराइल इस इलाके से जहाजों का आना जाना रोक सकता है, और इससे पहले ईरान स्वेज नहर को ब्लॉक करने की भी धमकी दे चुका है। स्वेज नहर, जिससे हर दिन 5.5 मिलियन बैरल से ज्यादा क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है। साल 2023 में भारत का लगभग 65% क्रूड ऑयल स्वेज नहर के रास्ते से ही आया था। स्वेज नहर और हॉर्मुज पास में किसी भी तरह के रुकावट से तेल की सप्लाई इम्पैक्ट हो सकती है। इन सब अटकलों के बीच तेल के बाजार पर इसका असर दिखाई भी देने लगा है। ईरान और इजराइल में सिचुएशन बदलने के साथ ही अब तक क्रूड ऑयल के दाम $80 पर बैरल से बढ़कर $90 पर बैरल हो चुके हैं। अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक अगर ये तनाव कम नहीं हुआ तो तेल के दाम $100 पर बैरल भी जा सकते हैं। सारा तेल मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट से आता है। यहाँ बड़े बड़े तेल उत्पादक देश जैसे सऊदी अरब, कुवैत, ओमान और यूएई है। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा वर्ग भी है जिनके मुताबिक अभी के हालातों को देखें तो ईरान पूरा युद्ध लड़ने की परिस्थिति में नहीं है। इजराइल पहले से ही गाजा में जंग लड़ रहा है। ऐसे में दोनों देश आपस में बहुत लंबी चौड़ी जंग नहीं लड़ेंगे, इसलिए तेल की कीमत पर थोड़ा बहुत उछाल आएगा, लेकिन ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। भारत की बात करें तो अगर क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती है तो इससे पेट्रोल डीजल की कीमतों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। हालांकि चुनाव की वजह से सरकार तेल की कीमत बढ़ने पर कुछ समय तक रोक लगा सकती है। पिछले 2 सालों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। मार्च 2024 में ही लोकसभा चुनाव के चलते सरकारी तेल कंपनियों ने तेल की कीमत घटाई भी थी, और इस बात की उम्मीद थी कि तेल की कीमतें और ज्यादा घट सकती हैं। लेकिन मार्च खत्म होते होते इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत पिछले 4 महीनों के हाई पर पहुंच गई है, जो तनाव के चलते और भी बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। नमस्कार।